इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, मैं हूं रत्नप्रिया। आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, पर उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में रक्षाबंधन से पहले जवानों को बांधी गई राखी। स्नेह की डोर में जवानों का हुआ सम्मान। सीएम विष्णुदेव साय ने जवानों के साहस को सराहा। जवानों ने बहनों की सुरक्षा का लिया संकल्प। हिमाचल प्रदेश में मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा पर साधा निशाना। अग्निहोत्री बोले, कांग्रेस चाहती सदन चले, भाजपा पर प्रदर्शन रोकने का लगाया आरोप। दिल्ली में भाजपा सांसद संबित पात्रा ने यूपीआई पर कांग्रेस को घेरा। यूपीआई आंकड़ों को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना। पात्रा बोले, जनता गांधी परिवार से ज्यादा समझदार। पटना में 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द कराने पर छात्र सड़कों पर उतरे। छात्रों ने बैरिकेड्स तोड़कर किया प्रदर्शन। बीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन पर जदयू का बयान। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। रक्षाबंधन से पहले छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्नेह की डोर कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान देश की सुरक्षा के लिए त्योहारों पर भी घर नहीं जा पाते। कार्यक्रम में विभिन्न संस्थाओं की महिलाओं ने सुरक्षा बलों के जवानों को राखी बांधी और उनका आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन जवानों के अदम्य साहस से छत्तीसगढ़ समेत देश के नक्सलवाद से मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वहीं जवानों ने भी बहनों की सुरक्षा का संकल्प लिया। हमारे प्रदेश के लिए कह सकते हैं एक ऐतिहासिक दिन है कि रक्षाबंधन के पहले जिला प्रशासन के द्वारा स्नेह की डोर कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान और अधिकारी, जिनके अदम्य साहस के कारण आज हमारा छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा देश नक्सल मुक्त हुआ है। जो रक्षाबंधन जैसे त्यौहार में भी अपनी बहन के समक्ष रह नहीं पाते हैं, अपने घरों में नहीं रह पाते हैं, हमेशा देश की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं, ऐसे हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के विभिन्न बल के अधिकारी और जवान करीब 1500-1600 की संख्या में यहाँ पर आज उनका पधारना हुआ है। और आज उनको हमारी बहनें, जो हमारी दिव्यांग बेटियां हैं, लखपति दीदियां हैं, बिहान की दीदियां हैं, विभिन्न संस्थाओं की दीदियां हैं, ड्रोन दीदियां हैं, सबने उनको उनकी कलाई में राखी बांधी है और उनसे आशीर्वाद लिया है। और हमारे जवानों ने उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया है। ये रक्षाबंधन का त्यौहार भाई और बहन के पवित्र रिश्ते का त्यौहार है। आज हमको भी, वैसे तो पूरा छत्तीसगढ़ की बहनें हमारी बहनें हैं मुख्यमंत्री के नाते, लेकिन आज हमारी कोई निजी बहन तो नहीं है, लेकिन एक निजी बहन से भी बढ़कर आज हमको श्रीमती माधुरी वर्मा, जिनके पति शहीद हुए हैं, उन्होंने हमारी कलाई में राखी बांधी है। तो एक नई बहन मिली हमको, तो बहुत खुशी हो रहा है। और इस अवसर पर रायपुर जिला प्रशासन को इस आयोजन के साथ साथ नए नए जो अभिनव काम करते रहते हैं, उनके लिए भी धन्यवाद देना चाहेंगे, बधाई देना चाहेंगे कि आज 5 नया नवाचार यहाँ पर शुरू किए हैं। और आज
जो भी बहनें अपने भाइयों को यहाँ पर राखी बांधे हैं उनका तत्काल में फोटो लेकर फ्रेम सहित जिला प्रशासन उपलब्ध करा रहा है, तो इसके लिए भी जिला प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश के शिमला में विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, मैं एक बात फिर साफ करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी करना चाहती है कि सदन चले, हालांकि भारतीय जनता पार्टी सदन के चलने के पक्ष में नहीं है। अग्निहोत्री के मुताबिक कांग्रेस जब अपना विरोध प्रदर्शन कर रही थी तब भाजपा नेता उसमें शामिल होकर उन्हें रोकने और परेशान करने का प्रयास कर रहे थे। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा बेरोजगारी के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती है। गंगा चोरी से स्पष्ट है, बीजेपी भ्रष्ट है, गंगा चोरी से स्पष्ट है, बीजेपी भ्रष्ट है। देखिए, एक बात हम फिर से स्पष्ट करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी हाउस चलाना चाहती है। हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हाउस चले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हाउस चलने की पक्षधर नहीं है। और आप आज भी देखें, अभी इनका आचरण देखें, किस ढंग से ये आचरण कर रहे हैं। ये जब हम यहाँ पे अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये सब लोग हमारे प्रोटेस्ट में घुस रहे हैं आके। ये डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई हाथापाई की नौबत आए, कोई ऐसा झगड़ा हो ताकि हम यहाँ पे जो है उंगली काट के शहीद बन सकें। तो हम जो है हम पूरा जो है व्यवस्था बना के अपनी बात रख रहे हैं। और बेरोजगारी पे ये इन्होंने 67 दिया जरूर था, लेकिन ये बेरोजगारी पे बहस चाहते ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही बेरोजगारी की इनको याद आती है तो उसके साथ ही इनको जो है जंतर मंतर याद आ जाता है। तब इनको जो है जेनजीज याद आ जाते हैं, जेन अल्फा याद आ जाते हैं। तो इनको पता लग चुका है कि जब इनकी राष्ट्रीय सरकार खतरे में पड़ गई और अब यहाँ पे भी वही चर्चा होनी है, तो इसलिए जो है 3 दिन से प्रस्ताव देने के बावजूद ये चर्चा करने नहीं दे रहे हैं। दिल्ली में भाजपा सांसद संबित पात्रा ने यूपीआई को लेकर कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि करीब 10 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यूपीआई की बात करने पर कांग्रेस ने इसका मजाक उड़ाया था। पात्रा ने दावा किया कि 2016-17 में यूपीआई के जरिए करीब 1.78 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था, जो 2025-26 में बढ़कर 24,162 करोड़ रुपए हो गया है। उन्होंने कहा कि देश की आम जनता डिजिटल भुगतान की ताकत समझती है। साथ ही पात्रा ने तंज कसते हुए कहा कि सब्जी बेचने वाली आम महिला भी गांधी परिवार से ज्यादा समझदार है। और ये आज मैं यूपीआई के विषय में बता रहा हूं क्योंकि 10 वर्ष पहले जब मोदी जी ने इसी यूपीआई के विषय में बताया था तो कांग्रेस ने मखौल उड़ाया था। मैं आज उस मुखौटे को, उस मखौल को उतार रहा हूं कि देख कहां हम पहुंचे हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम यूपीआई का क्या है आज, कितना बड़ा है? 13,000 फोल्ड टाइम्स। आप सोच सकते हैं 13,000 फोल्ड सर्ज इन द ट्रांजैक्शन वॉल्यूम ऑफ यूपीआई। 2016-17 में, 17 में आरंभ हुआ यूपीआई। ये 2016-17 में कितना ट्रांजैक्शन हुआ? 1.78 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ यूपीआई के माध्यम से। और आज इस फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कितना ट्रांजैक्शन हुआ होगा? 24,162 करोड़। 1.78 करोड़ से 24,162 करोड़ 13,000 टाइम्स बढ़ा है। चिदम्बरम साहब, in your part of the country or in my part of the country, in every part of the country, the amma who is sitting to sell the vegetable is more smart than Rahul Gandhi. Don't underestimate the intelligence of a vegetable vendor. Don't underestimate the intelligence of a small time worker. They are far more intelligent than the Gandhi family's science. ये जो गांधी फैमिली के डायनास्ट्स हैं उनसे बहुत इंटेलिजेंट है जनता जनार्दन, 13,000 गुने। आज आप गोलगप्पे खाते हो ना, तो गोलगप्पे के बाहर भी क्यूआर कोड रहता है।
फटाफट आप उसको पेटीएम कर देते हैं। गोलगप्पे वाले के पास भी है। चिदम्बरम जी ने गोलगप्पे वाले की मजाक उड़ाई थी, नहीं चलेगा चिदम्बरम जी। गोलगप्पा वाला राहुल गांधी से स्मार्ट है, राहुल गांधी जी को सीखना चाहिए। 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर पटना में छात्रों का प्रदर्शन तेज हो गया है। गांधी मैदान से राजभवन की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारी छात्रों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए। इस दौरान छात्रों ने परीक्षा रद्द करने और अपनी मांगों पर कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन को लेकर जदयू नेता श्रवण कुमार ने कहा कि सरकार छात्रों और रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि नियम और प्रावधानों के तहत जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। श्रवण कुमार ने दावा किया कि बिहार में बड़े स्तर पर सरकारी नियुक्तियां हुई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2025 से 2030 के बीच 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का संकल्प लिया है। उन्होंने छात्रों से धैर्य रखने और विपक्ष के बहकावे में नहीं आने की अपील की। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर युवाओं के मुद्दे का राजनीतिक इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। जो भी विद्यार्थियों का, छात्र का, रोजगार पाने वाले की जो भी डिमांड है, समस्या है, सरकार तो उसको गंभीरता से ले रही है और जो नियम है, जो कानून है, उसमें जो प्रोविजन है उसके हिसाब से उनके लिए सब कुछ किया जा रहा है। देश का पहला राज्य बिहार है जहां सबसे ज़्यादा सरकारी महकमे में नियुक्ति हुई है और सम्राट चौधरी जी भी जब से आए हैं, नीतीश कुमार जी के समय में तो जो हुआ सो हुआ ही है और बड़े पैमाने पर हुआ। 10 लाख नौकरी की बात किया था उन्होंने, 11 लाख के लगभग लोगों को नौकरी दिया है। 25 लाख रोजगार की बात की थी श्री नीतीश कुमार जी ने, 40 लाख से ज़्यादा लोगों को बिहार में रोजगार मिला है। और उसके अलावे सम्राट चौधरी जी भी जब से आए हैं और नीतीश कुमार जी का ही संकल्प है कि बिहार में 2025 से 30 में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार हम बिहार के लोगों को देंगे। तो हर क्षेत्र में नियुक्तियां हो रही है, हर विभागों में वैकेंसियां निकल रही है। अभी हाल में देखा कि पब्लिक सर्विस कमीशन से 2000 से ऊपर बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके अच्छे अंक प्राप्त करके उनको सरकारी नौकरी मिली है। उनको हम लोगों ने ज्वाइनिंग कराया है, उनको नौकरी के लिए वहाँ पर कार्यक्रम आयोजित करके उनको सम्मानित किया है। उसके केवल जीविका में भी देखा आपने कि 2400 से ज़्यादा जीविका में लोगों को उनको लगाया गया है। उसके केवल भी और भी जगहों पर हुआ है। और कल परसों आपने देखा कि कितना बड़ा इवेंट हुआ बापू सभागार में और वहाँ पर बच्चों को जॉब मिला है, जॉब फेयर के माध्यम से। तो हर दिन कुछ न कुछ हो रहा है। तो हम अपने बच्चों से अपील करेंगे कि आप थोड़ा धैर्य रखें और धैर्य रखें। इन लोगों के झांसे में नहीं पड़ें। ये लोग रोजगार देने वाले नहीं है, ये लोग नौकरी वाले देने वाले नहीं है। ये लोग आपके खून और पसीना का इस्तेमाल करके अपना राजनीतिक चमकाने वाले लोग हैं, इनसे सावधान रहने की। कर्नाटक के हुबली में हाले हुबली असर होंडा की ऐतिहासिक पुष्करणी का मुद्दा अब राजनीतिक विवाद में बदलता नजर आ रहा है। सड़क निर्माण के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंडी पंप के पास मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया और बीजेपी नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की। दलित संगठन के नेता गुरुनाथ उल्लिकाशी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग पुष्करणी मुद्दे के जरिए शहर की शांति बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता रजत उल्लागड्डी माथा ने बीजेपी पर राजनीतिक लाभ के लिए विवाद को हवा देने और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले भी इसी क्षेत्र में विकास कार्य हुए, लेकिन तब पुष्करणी का मुद्दा नहीं उठाया गया। कांग्रेस नेताओं ने ऐतिहासिक दस्तावेज सार्वजनिक करने और विकास कार्यों का विरोध करने वाले बीजेपी नेताओं से इस्तीफा देने की मांग की। साथ ही नेताओं ने कहा कि विवाद से शहर के व्यापार और आर्थिक गतिविधियों पर भी असर पड़ रहा है। शांतिಯನ್ನು ಕದಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿ ತೊಡಗಿದೆ। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಶಾಂತಿ ಭಂಗ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕನ್ನುವಂತ ಹುನ್ನಾರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದಾಗಿದೆ। ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯನ್ನ ಅವರು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಬ್ ತರ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿ ತರ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ರಾಜ್ಯದ ತುಂಬಾ ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬ್ರೀಚ್ ಮಾಡುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಹೊಂದಿದೆ। ಈ ಹಿಂದೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ।
ಹಿಂದೆ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅನ್ನೋರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಾಗ ಅವರ ಅನುದಾನದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯುಜಿಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಪುಷ್ಕರಣಿ ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2023 ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಲಿಖಿತ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿನ ಅವ್ರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಸೋಲಿನ ಭೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಶಾಂತಿ ಭಗ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯನ್ನ ಬಲಿಪಶು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯನ್ನ ನಾವು ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ದಿನ ಬಂದು 2 ದಿನ ಬಂದು ಕರ್ಫ್ಯೂ ಆತಂತಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ GDPಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಇಂದು ಉಮಾಭಾರತಿನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿದೀವಿ. ಅಶೋಕ್ ಸಿಂಗಲನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಮಹೇಶ್ ಟೆಂಕನ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡತ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದೀವಿ. ನಮ್ದು ಒಂದೇ ಆಗ್ರಹ, ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ರನ್ನ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಗಡಿಪಾರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಂತೂ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಲೇಬಾರದು. ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು, ಮಹೇಶ್ ಟೆಂಕೆ ಅವರು, ಅರವಿಂದ್ ಬೆಲ್ಲದವರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರುವಂತ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ನೈತಿಕ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ತಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಆಸಾರವಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭವಾನಿ ಶಂಕರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಕೆಲವು ಕೋಮುವಾದಿಗಳು ಮತಾಂಧರು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಚಲೋ, ಪುಷ್ಕರಣಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದರ ಮೂಲಕ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಭಾಗದ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಕದಡಿ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂತವರು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು, ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರು, ಪಕ್ಕದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಹಲವು ಮತಾಂಧ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇದರೊಳಗೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜಿನವರು 1 ಎಕರೆ 11 ಗುಂಟೆ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಜಾಗೆಯನ್ನ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ರೆ ಧ್ವನಿ ಎಬ್ಬಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಹೇಶ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ಸಂಸದರಿಗೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೆಲ್ಲದವರಿಗೂ ಸಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಯಸ್ತೇವೆ. ಸರ್, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಡಾಕ್टर बाबा साहेब अंबेडकर ಅವರು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಂತ ಬಾವಿಯನ್ನ हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं और हिम केयर योजनाओं को लेकर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार अपने 4 साल के कार्यकाल में कोई नई जन कल्याणकारी योजना शुरू नहीं कर सकी। ठाकुर ने दावा किया कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हिम केयर योजना के जरिए लाखों गरीब लोगों को जीवन रक्षक इलाज मिला, जो निजी खर्च वहन करने में सक्षम नहीं थे। ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से योजना में 1100 करोड़ रुपए के घोटालों का दावा इसे बदनाम करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि हिम केयर की जांच के जरिए योजना को बंद करने का रास्ता तैयार किया जा रहा है। इस दौरान बीजेपी ने स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार से जवाब मांगा और योजना को जारी रखने की मांग उठाई। अपनी कोई भी योजना जनहित की शुरू नहीं कर पाई। अभी तक 4.25 साल के कार्यकाल में पूर्व सरकार की जो जनहित की योजना थी, उन योजनाओं को एक एक को बंद करने के लिए साजिश की जा रही है। और उसी दृष्टि से हम इस बात को देखें कि आज स्वास्थ्य की सुविधाएं पूरी तरह से प्रदेश के अंदर चरमरा गई है। एक तरफ से मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हम हाई एंड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब उसमें हम एक चीज को देख रहे हैं कि हाई एंड हेल्थ सर्विसेज देने की बातें तो की जा रही है, मशीनें महंगी महंगी खरीदी जा रही हैं, लेकिन आदमी जमीन पर जो है बिना दवाई के, बिना इलाज के तड़प तड़प करके मर रहा है, क्योंकि जो बेसिक सुविधाएं स्वास्थ्य की है उस तरफ ध्यान नहीं है। ये बड़ी मशीनें खरीदने के पीछे कोई और राज है, कोई और लक्ष्य है उनका, क्योंकि उसमें पैसा जो खरीदने के लिए लगाया जाता है उसकी एवज में सरकार क्या हासिल कर रही है, सरकार के नेता, सरकार के अधिकारी क्या हासिल कर रहे हैं, ये पूरा प्रदेश अच्छी तरह से जानता है।
नियम 130 के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं पर सदन के अंदर चर्चा चल रही है और आज हमने इस बात को लेकर के यहां प्रदर्शन रखा कि जो योजना, जिस योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में लाखों ऐसे लोगों का, गरीब लोगों का इलाज हुआ जो अपने इलाज करने की स्थिति में नहीं थी, उनको जिंदगी मिली, हिमकेयर योजना, उस पर जांच बिठाई गई है। एक तरफ से मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सदन के अंदर बोला कि 1100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जब हमने कहा कि 850 करोड़ तो अभी तक हिमाचल प्रदेश में जब से हिमकेयर शुरू हुई है तब से खर्च हुआ है, ये 1100 करोड़ रुपए का घोटाला कैसे हो गया? और ऐसी सूरत में फिर दूसरे दिन करेक्शन की कि 1100 करोड़ का नहीं 100 करोड़ का घोटाला। अभी 100 करोड़ घोटाले की जो बातें कही जा रही है उसके लिए अधिकारियों के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि ये 100 करोड़ हमने बोल दिया है इसलिए इतना करना ही होगा। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।